हेलो गाइस, आज हम लोग करंट अफेयर्स का अगस्त माह करने वाले हैं क्विज के माध्यम से। इधर ग्रुप ए है, इधर ग्रुप बी बैठा हुआ। पहला क्वेश्चन ग्रुप ए के लिए, भारत और किस देश के बीच अपतटीय पवन उत्कृष्ट केंद्र लॉन्च किया गया? जिसको कहते हैं नवीकरणीय हरित ऊर्जा संस्करण, डेनमार्क के बीच। बताइएगा, G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2023 में कौन करेगा? भारत करेगा। और भारत, आप लोग बताइएगा ए के लिए, भारत की ओर से उसकी अध्यक्षता कौन कर रही है? ठीक है। ग्रुप बी के लिए कौन सा क्रिप्टो करेंसी को आधिकारिक करेंसी का दर्जा दे दिया? बिटकॉइन अल सल्वाडोर बिटकॉइन को। और बताइएगा ग्रुप ए के लिए, कब फ्रांस के मार्सिले में UIUNC वर्ल्ड कन्वेंशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किया गया? 3 से 11 सितंबर 2021 को। कितने साल बाद किया जाता है? 4 साल बाद। हाँ, 4 साल में एक बार किया जाता है। ग्रुप बी के लिए, जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश के बीच क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबाइलाइजेशन डायलॉग शुरुआत किया गया? भारत और किस देश के बीच? अमेरिका के बीच। भारत और अमेरिका के बीच, सही है। ग्रुप ए के लिए, टाइम्स पत्रिका ने, अमेरिका की टाइम्स पत्रिका ने यानी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में, 100 प्रभावशाली के लोगों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया? 3 भारतीय। वो कौन कौन है? नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पुणेवाला। और बताइएगा ग्रुप बी के लिए, आधार पुणेवाला किसके सीईओ हैं? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। आज बताइएगा, ऑस्का की नई क्षेत्रीय साझेदारी किस किस देश के बीच किया गया? यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच किया गया। तो बताइए ग्रुप बी, विश्व बैंक समूह ने वार्षिक रूप से जारी होने वाली एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को क्या कर दिया? बंद करने की निर्णय लिया। सही है। ग्रुप ए बताइएगा, संघाई सहयोग संगठन के अध्यक्षों की बैठक किस देश को सौंपी गई 2021 में? ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे। और उस समय वहाँ के कौन थे राष्ट्रपति? ताहिर इमोलानी रहमान थे, अध्यक्षता किए थे। तो बताइएगा, भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? ग्रुप ए बताइएगा, और संघाई सहयोग संगठन के 21वां शिखर सम्मेलन के एससीओ का 9वां सदस्य कौन देश बना? ईरान बना। सही है। ग्रुप बी बताइएगा, हंगरी की राजधानी कहाँ स्थित है? आज बताइएगा ग्रुप बी, ये बताइएगा, डिजिटल मुद्रा बिटकॉइंस के संस्थापक कौन थे? सातोशी नाकामोतो के कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया था ये बिटकॉइंस। आज बताइएगा, हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का पहला फाइबर कंट्री बायोस्फीयर ईयर घोषित किया। किसको? मुरादरवा डेन्यूब। हाँ, मुरादरवा डेन्यूब को। बताइएगा ग्रुप ए, यह जो क्षेत्र कहाँ कहाँ फैला है? ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया और स्लोवेनिया में फैला हुआ। बताइएगा, आज बताइए, इसे क्या कहा गया? यूरोप का कहा गया, मुरादरवा डेन्यूब को। बताइएगा ग्रुप ए, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 जो था, साइबर सुरक्षा कंपनी जो था स्पार्कस द्वारा जारी किया गया था, प्रथम स्थान किसका मिला था? डेनमार्क को। कुल कितने देश के? भारत को कितना स्थान? 59वां स्थान। और पिछले वर्ष भारत का स्थान कितना था? 57वां था।
चलिए ग्रुप ए बताइएगा 24 सितंबर 2020 को पहली बार वाशिंगटन में क्वाड सदस्य देशों के नेताओं की शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसकी मेजबानी किसने किया था? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया था। सही है। और ग्रुप बी बताएगा इस सम्मेलन के दौरान क्वाड देशों में भारत और कौन कौन भाग लिया? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। भारत, यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र की जो शांति को विकसित को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन देश आया था? भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब बताइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की संबोधित किया। यानी कि UNGA के 76वें सत्र की अध्यक्षता मालदीव के विदेश मंत्री कौन कर रहे थे? अब्दुल्ला साहिद। और ये बैठक कब किया गया था? आप भी बताइएगा। 25 सितंबर 2021। 25 सितंबर 2021 को किया गया। बताइएगा। और हाल ही में भारत को वर्ष 2022 से 27 के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के क्या कर दिया गया? लेखा परीक्षक के रूप में चुनाव कर दिया गया। यानी कब से कब तक? 22 से लेकर 27 तक के लिए चुन लिया गया भारत। और बताइएगा आइसलैंड में दुनिया की पहली महिला बहुमत वाली संसद चुनी गई, जिसका चुनाव कितने सीटों पर? 63 सीटों में 33 महिलाओं ही जीता था। चलिए बताइएगा 8 अगस्त माह का है। इटली की अध्यक्षता में आयोजित G20 सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से कौन भाग लिया था? राजमंत्री मीनाक्षी लेखी ने भाग लिया था। आज बताइए हाल ही में जारी है 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में भारत के कितने कंपनियां शामिल हैं? 7 गो। चलिए ग्रुप ए बताइएगा। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भारतीय कंपनियों के सर्वोच्च रैंक कम्मा स्थान मिला? 155वां। ग्रुप बी बताएगा पाकिस्तान के पर्वतारोही सहरोज काफिस दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र के कितने वर्ष की उम्र में चढ़ा? 19 वर्ष का। तो बताइए ग्रुप ए श्रीलंका के रत्नपुर में दुनिया के सबसे बड़े किसकी प्राप्ति की गई है? तारामलीम समूह की। और ये क्या है? कीमती पत्थर है जो कैसी रंग की है? नीले रंग की होती है। नीली रंग होती है, हल्के नीले रंग। ग्रुप ए बताएगा हाल ही में थाईलैंड के यानी कि परवालों के नुकसान पहुंचाने हेतु रासायन युक्त सनस्क्रीन प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे पूर्व पलाऊ, अमेरिका और सब प्रतिबंध लगाया था। तो बताइएगा अगला क्वेश्चन ग्रुप ए के लिए है वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 यानी वैश्विक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह आयोजन कहाँ किया गया? लंदन में किया गया। और इसके तहत शिक्षा के लिए कितने बिलियन भी बताइए? 5 बिलियन डॉलर जुटाने का लक्ष्य। ग्रुप ए बताइए हाल ही में अफ्रीकी के किस क्षेत्र में मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया? अफ्रीकी देश बताना है। गिनी। और यह वायरस किससे फैलता है? चमगादड़ से। ग्रुप बी बताइएगा हाल ही में IBSA यानी कि इंडियन ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका के पर्यटन मंत्रियों की बैठक वर्चुअल आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा है? पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी कर रहे थे। और बताया ग्रुप BA के लिए हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन SCO के कृषि मंत्रियों की जो बैठक हुई थी इसकी आयोजित अध्यक्षता कौन किया था? कजाकिस्तान। और भारत की ओर से कौन कर रहा था? कल्याण मंत्री जो किसान एवं कल्याण मंत्री तोमर कर रहे थे। बताइएगा ग्रुप बी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भविष्य में उत्पन्न होने वाले रोगों के उद्भव के अध्ययन हेतु सैगो नामक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह का गठन किया गया था। बताया महात्मा गांधी को शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए मरणोपरांत कौन सम्मान से सम्मानित किया? अमेरिकी कांग्रेस स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। ग्रुप ए बताइएगा
ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेम द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चीन का होटन शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया था। इसमें दूसरे स्थान पर कौन सा? भारत की यूपी के थे। चलिए करेंट अफेयर्स का कुछ इतना तक, कल मिलेंगे अगले टॉपिक साथ।